ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय सो। आइए हम लोग आज के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करते हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो तुम मेरे पीछे चले आओ। आज इस बात को हम लोग बड़ी गहराई के साथ में बाइबल के द्वारा अध्ययन करेंगे। आज संत मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 25 पद संख्या 31 से 46 तक में हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के आरंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे ही लिए किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आज के इन पाठों के द्वारा परमेश्वर हमें इस संसार में एक ख्रिस्ती जीवन कैसे जीना है, एक विश्वासियों की जिंदगी कैसे जीना है, एक धार्मिकता की जिंदगी कैसे जीनी है, हमें सिखाते हैं। बाइबल में प्रभु ने साफ और स्पष्ट शब्द में बता दिया है कि जो व्यक्ति धार्मिकता की जिंदगी जिएगा, जो व्यक्ति ईश्वर के विधान के अनुसार जीवन जिएगा, वे लोग उस ईश्वर के अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। परंतु जो इस जगत में रहते समय मैं और घमंड से भरकर या पापों में जीवन व्यतीत करेंगे, उनके लिए परमेश्वर के द्वारा एक अनंत दंड की तैयारी की गई है। आज हम लोग धर्म ग्रंथ बाइबल के द्वारा इस चीज को गहराई के साथ में समझेंगे। पवित्र बाइबल संत लूकास का सुसमाचार उसके अध्याय 19 में हम लोग पढ़ते हैं धनी युवक के विषय में। धनी युवक जो धन से काफी संपन्न था, आर्थिक रूप में काफी संपन्न था। बाइबल के अनुसार पता चलता है कि उसके पास किसी भी बात की कमी घटी नहीं थी। उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे मित्र थे, सब कुछ से वे भरा पड़ा था, सांसारिक सारी सुख सुविधाएं उसके पास थी, लेकिन धार्मिकता का स्वभाव उसके पास में नहीं था। इसलिए लाजर जो उसके गेट के पास में भूखा, प्यासा, रोगी, बीमार तड़प रहा है, वे उसकी सुधि नहीं ले पाता, वे उसका ख्याल नहीं ले पाता है।
अपने दुनियादारी में, अपने कामों में, अपने मौज मस्ती में व्यस्त है, अपने बड़े नाम में व्यस्त है। मैं कितने बड़े बड़े लोगों को बुलाऊं, उनके साथ साथ अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे पकवान खाऊं, अच्छी अच्छी पार्टियां करूं। मेरे भाइयों और बहनों, उसको दीन दुखियों और कंगालों की सुधि लेने का समय नहीं था। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हमें ईश्वर के विनम्र स्वभाव को धारण करना है। हमें ईश्वर के नम्र स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण करना है। इसलिए तो उन्होंने संत मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 25 में बताया हुआ है, जिस प्रकार चरवाहा दिन भर भेड़ों को चराने के बाद वह शाम को अपने भेड़ों को एक जगह इकट्ठा करता है और उनमें से भेड़ और बकरियों को नाम ले लेकर चुन चुन करके अलग करता है। वह भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को अपने बाएं बैठाता है। उसके बाद अपने दाहिने के लोगों से कहता है, मेरे पिता के कृपा पात्रों, उस स्वर्ग राज्य में जाओ, उस अनंत जीवन में जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि जब मैं जगत में था, मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पिलाया, मैं नंगा था, तूने मुझे पहनाया, मैं रोगी, मैं बीमार था, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। और धार्मिक व्यक्ति इस बात पर सवाल करते हैं, प्रभु हमने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं, तू कभी रोगी हमें दिखाई ही नहीं दिया, तू कभी भूखा हमें दिखाई ही नहीं दिया, तू कभी प्यासा हमें दिखाई ही नहीं दिया और हमने कभी तुझे ना खिलाया, ना पिलाया, ना पहनाया, ना तुझसे मिलने आए। प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि तूने जगत में मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए जो कुछ भी किया वह तुमने मेरे ही लिए किया। ठीक उसी प्रकार वह अपने बाएं के लोगों को कहता है, अय पापियों, अय विधर्मियों, तुम उस नरक की आग में जाओ जो तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं जगत में था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, परंतु तूने ना मुझे खिलाया, ना पिलाया, ना मुझे पहनाया, ना मुझसे मिलने आए। इस पर वे भी पूछेंगे कि प्रभु हमने तुझे कब भूखा, प्यासा, नंगा, रोगी, बीमार और बंदी देखा और कब तेरी सहायता नहीं की, कब तेरा मदद नहीं किया। इस पे प्रभु उनसे कहते हैं कि इस जगत में, इस संसार में तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए जो कुछ भी नहीं किया वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। मेरे भाइयों और बहनों, आज के वचनों के द्वारा प्रभु हमें और आप एक एक लोगों को एक धार्मिकता की जिंदगी कैसे व्यतीत की जाती है उसके विषय पर फोकस करते हैं, उसके विषय पर प्रकाश डालते हैं। तो हमें अपने आसपास के वातावरण में याद रखना, हम सिर्फ मंदिर में पूजा करने के चक्कर में ना रहे, हम सिर्फ चर्च या गिरजाघरों में जा करके घुटने टेक करके ईश्वर को मनाने या उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न ना करते रहें। प्रभु वहां पर नहीं मिलेगा, ईश्वर वहां पर नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, एक दोहा हम लोग पढ़ते हैं, जो तिलमा ही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जिस प्रकार तिल में ही तेल छुपा हुआ है, जिस प्रकार चकमक पत्थर में आग छुपा हुआ है, उसी प्रकार तेरा ईश्वर, तेरा प्रभु तुझ में है। तो उसे ढूंढने के लिए किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी चर्च, गुरुद्वारे या गिरजा घरों में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको सत्संग करना है ताकि आपको सत्य का ज्ञान होने पाए, आपको सत्य की पहचान होने पाए कि वास्तव में मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु कहाँ मिलेगा। प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए यदि कुछ भी किया तो वह तुमने मेरे ही लिए किया। अब देखना कि आप चर्चों में जाते हो, गुरुद्वारों में जाते हो, मंदिरों में तो चले जाते हो, लेकिन उसके बाहर बैठे हुए कंगालों की आप सुधि लेते हो कि नहीं लेते हो, उनका ख्याल करते हो कि नहीं करते हो, वे किस परिस्थिति में है उनकी देखभाल करते हो कि नहीं करते हो।
यदि हम उनकी सुधि ना लें, यदि हम उनका ख्याल ना करें, तो शायद मंदिर में जाकर मत्था टेकने से या चर्च में, गुरुद्वारे में जाकर अपनी बाहों को फैलाकर ईश्वर से दुआ करने में, प्रार्थना करने में हमें कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। क्योंकि प्रभु साफ साफ कहते हैं कि जो व्यक्ति विनम्रता का स्वभाव ना धारण करे, जो नम्रता का व्यवहार अपने जीवन में ना लाए, जो अपने पड़ोसी को भूखा और प्यासा तंगहाली में देखकर उसकी मदद ना करे, जो दरवाजे पर आए किसी मांगने वाले की सहायता मदद ना करे, वह ईश्वर की मदद कभी नहीं कर सकता। वह परमेश्वर की कभी स्तुति और आराधना नहीं कर सकता। उसका सारा पूजा, सारा प्रार्थना व्यर्थ है। मेरे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि जो कंगालों की रोटी दबाता है वह ईश्वर का विरोधी है। यदि कोई कंगाल को 1 गिलास पानी पिला देता है, यदि कोई भूखे को 1 गिलास पानी पिलाता है, 1 गिलास, यदि कोई प्यासे को 1 गिलास पानी पिलाता, यदि भूखे को 1 रोटी खिलाता है, जरूरतमंद की सहायता और मदद करता है, तो बाइबल बतलाती है कि वह ईश्वर को उधार देता है। और शायद दान की हुई चीज कभी मनुष्य को नहीं मिल सकती, लेकिन उधार में दिए गए एक एक वस्तु के प्रतिफल में प्रभु उसको बहुत अधिक मात्रा में लौटाता है। इसलिए अपने स्वभाव को जांचे, अपने व्यवहार को परखें कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा व्यवहार क्या है। क्या मैं प्रभु प्रभु करता हूं, क्या मैं ईश्वर ईश्वर करता हूं, या फिर मैं उस प्रभु, उस ईश्वर की आज्ञा का पालन करता हूं। यदि हमारी जिंदगी में उसकी आज्ञा का पालन नहीं है तो प्रभु प्रभु करना व्यर्थ है। क्योंकि बाइबल बतलाती है कर्म के अभाव में विश्वास जो है निर्जीव है, उसमें कोई कार्य नहीं है, वे बेकार पड़ा हुआ है। विश्वास तो हम करते हैं यीशु हमारा प्रभु है, लेकिन हम उस प्रभु, उस ईश्वर की इच्छा के अनुसार जिंदगी नहीं बिताते हैं। इसलिए हमारा विश्वास मरा पड़ा है। हमारे विश्वास के कारण, ऐसे इस निर्जीव विश्वास के कारण हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी, या हम अपने इस सामाजिक जीवन में, इस आर्थिक जीवन में या आत्मिक जीवन में हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, यदि हम चाहते हैं कि हम और ज्यादा फल उत्पन्न करें, तो हमें उस प्रभु से जुड़ना है और उस ईश्वर के द्वारा मिलने वाले उस सामर्थ्य को ग्रहण करना है। संत योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 15 में हम लोग पढ़ते, प्रभु का वचन कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है वे बहुत फल उत्पन्न करेगी, परंतु जो डाली मुझसे बिखर जाती है, जो डाली मुझसे टूटकर अलग हो जाएगी, वे सूख जाएगी, वे नाश हो जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को हम बड़े गहराई के साथ में जब मनन चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि वह डाली जब तक पेड़ से जुड़ी रहती है तभी तक उसमें फल क्यों रहता है, तभी वह क्यों बढ़ता जाता है। उसमें नई नई टहनियां, नई नई शाखाएं, और उन शाखाओं पर समय में फूल और फल लगते हैं। उसका कारण है कि वह जो दाखलता की पेड़ है वह जमीन से एक ऊर्जा को अवशोषित करती है, एक सामर्थ्य को अवशोषित करती है, और वह सामर्थ्य उन एक एक डालियों के एक एक पत्तों तक पहुंचाती है, जिसके कारण वे डालियां फलती फूलती और बढ़ती हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा ईश्वर ऊर्जा का स्रोत है, सारी कृपा, सारे अनुग्रह का स्रोत है। उन्होंने कहा हुआ है कि इस समस्त सृष्टि में जो कुछ भी सृजित है, जो कुछ भी बनाया गया है, वह उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो मेरे द्वारा नहीं बनाया गया हो। संसार में जितनी भी चीज दृश्यमान है, सब कुछ को ईश्वर ने बनाया हुआ है। इसलिए सारी कृपा, सारे अनुग्रह का एकमात्र श्रोता हमारा यीशु मसीह है, हमारा वे ईश्वर है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस ईश्वर से जब हम जुड़ते हैं, उसमें से जीवन फूटता है, उसमें से संजीवन जल निकलता है, उसमें से आत्मिक जीवन निकलता है।
और वह जीवन हमें और उन्नति की ओर लेकर जाता है। प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि संसार की रोटी मैं हूं, संसार की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि संसार के लिए उत्तम पेय मैं हूं, उत्तम प्याला मैं हूं, और जो मुझसे पीता है वह कभी प्यासा नहीं रहेगा, उसके अनंत काल की भूख और प्यास मिटेगी। ये बात हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, उस सामरी स्त्री के विषय में। जब वो याकूब के कुएं पर जाती है तो प्रभु उससे कहते हैं कि यदि तुम मुझे जानती तो मुझसे मांगती और मैं तुम्हें वे जल पीने को देता, जिसे पी लेने के बाद तुम्हारी प्यास सदा के लिए मिट जाती, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर एक स्रोता बन जाता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे शारीरिक या आत्मिक उन्नति की भूख और प्यास मिटाने की एकमात्र साधन है वह है ईश्वर और उस ईश्वर के वचन का पालन। जब तक हम उसके वचन का पालन नहीं करते हैं, हम प्रभु प्रभु या ईश्वर ईश्वर कहने से भी हमें कोई लाभ नहीं है। इसलिए जब आज आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, अपने जिंदगी में एक विनम्र स्वभाव को धारण करना, अपने एक विनम्र व्यवहार को धारण करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी लोग अपने जिंदगी में उस यीशु के जैसा एक सरल स्वभाव को धारण करेंगे। हमें अगले जरूरतमंद की, हमारे सामने जो जरूरतमंद है, हमें उसकी सहायता, उसकी मदद करने के लिए हमें उसको जानने की जरूरत नहीं। यदि वह मेरे पास मांगने के लिए आता है, यदि वो मुझसे अपनी दीन दशा सुनाता है, हमें उसको सुनना है। प्रभु ने कहा हुआ है, यदि तो कोई तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो कमीज भी उतार करके दे दो। पता नहीं मांगने वाला किस स्वभाव से मांग रहा है, मांगने वाले का क्या व्यवहार है, किस नेचर से मांग रहा है, लेकिन प्रभु ने कहा यदि वे मांग रहा है तो उतार करके दे दो। आज व्यक्ति जब देने की बात आती है, दरवाजे पे कोई मांगने वाला आ जाता है, कोई भीख मांगने चला आता है, तो लोग उसके स्वरूप को देखने लगते हैं, लोग उसके रंग रूप को, उसके कैरेक्टर को देखने लगते हैं। इतना सुंदर शरीर है, इतने हृष्ट पुष्ट हो, इतने अच्छे पहरावे हैं, तुम चाहो तो काम कर सकते हो। जो चीज मेरे पास है वो मैं उसको नहीं दे सकता जिसकी उसको जरूरत है, परंतु मैं वे चीज उसको देता हूं जो जिसकी उसे जरूरत नहीं है। मुफ्त का सलाह। मेरे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु के वचन पर चलना है। प्रभु ने यदि हमें कह दिया है, प्रभु ने यदि हमें सिखा दिया है, तो हमें उसके वचन पर चलना है। संत मत्ती के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते, प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह व्यक्ति जो श्रद्धा से मेरी वाणी को सुनता है और दिन रात उस पर मनन चिंतन करता और उसके अनुसार अपना जिंदगी व्यतीत करता है। वही उस समझदार मनुष्य के नाई है जिसने अपने घर को बनाते समय अपने मकान की नींव चट्टान में गहरी खोद करके डाली है, जिसके कारण आंधियां चली, नदियों में बाढ़ आई, तूफान आया और उस मकान से टकराई और वह मकान टूटने नहीं पाया, वे मकान गिरने नहीं पाया, क्योंकि उसकी नींव चट्टान में गहराई में खोद करके डाली गई है। परंतु जो मेरे वचन को सुनता, मेरे वचन का पालन नहीं करता है, वह उस मूर्ख के समान है जो मेरी वाणी को सुनता है परंतु उस पर मनन चिंतन नहीं करता और उसके अनुसार जिंदगी नहीं बिताता है। उसने अपने मकान बनाते समय उसकी नींव रेत में डाली, आंधियां चली, एक एक रेत को उड़ा कर लेकर चली गई, नदियों में बाढ़ आई, एक एक रेत को बहा कर लेकर के चली गई। नतीजा क्या हुआ? वे मकान धराशायी हो गया, क्योंकि उसकी नींव रेत में डाली गई है। मेरे भाइयों और बहनों, ठीक उसी प्रकार जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, सिर्फ मेरे इस व्यवहार के कारण, मेरे इस आज्ञा पालन के कारण मेरे आत्मिक मकान की नींव चट्टान पर पड़ती है, और वे चट्टान है हमारा यीशु मसीहा। वे चट्टान है हमारा मुक्तिदाता, हमारे जीवन की रोटी, हमारे जीवन का जल। और जब हम उस वचन को सुनते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो हम मूर्ख हैं,
हम मूर्ख हैं। हम अपना मकान अपने व्यर्थ के भावनाओं पर खड़ा करते हैं। हम अपने व्यर्थ के सोच और विचार पर, अपने बेकार के कॉन्फिडेंस पर, अपने बेकार के भरोसा पर करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि जो कोई अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने समझ का सहारा लेगा वो धोखा खाएगा। हो सकता है कभी कभी हम सफल हो जाए, और बहुत सारे लोग सफल हो जाए, लेकिन सिर्फ सांसारिक सफलता ही बड़ी बात नहीं है। हमें आत्मिक सफलता की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसने परिश्रम किया और एक बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंचे, लेकिन आज उनको दीन दुखियों की सुधि लेने का उनके पास में फुर्सत नहीं है। एक दूसरे की सहायता, मदद करने की उनके पास में समय नहीं है। इससे क्या लाभ है? इससे क्या फायदा है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दुआ हम लोग पढ़ते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। तो ऐसे बड़ा होने से क्या फायदा है कि हमारे सारे बड़कपन के द्वारा किसी को कोई लाभ ही ना हो। ना तो वह छाया ले सकता है और ना ही वह फल को खा सकता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपनी जिंदगी में एक विनम्र स्वभाव को धारण करना है। एक नम्र स्वभाव को धारण करना है, और देखना प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। उन्होंने अपने दाहिने के लोगों से कहा, मेरे पिता के कृपा पात्रों, उस स्वर्ग राज्य में जाओ जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे जैसे जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं उन सब के लिए तैयार किया गया है। परंतु उन्होंने अपने बाएं के लोगों से कहा, कि ये सारे लोग अनंत दंड भोगने जाएंगे, इन नरक की आग में जाएंगे जो उनके और उनके अनुयायियों के लिए तैयार किया गया है। जो व्यक्ति ईश्वर के वचन का पालन नहीं करता, उनके लिए अनंत दंड का दरवाजा खुला हुआ है। सिर्फ उनके लिए नहीं, परंतु उनके पीछे पीछे संसार में जितने भी चलने वाले हैं, उन एक एक लोगों के लिए दरवाजा तैयार है। अब आप ढूंढना, आप कौन से राज्य में जाने वाले हो। आप खोजना, आप कहाँ जाने वाले हो। मेरे भाइयों और बहनों, यदि हम बाएं के लाइन में खड़े हैं तो प्रयत्न करना, प्रयास करना, आज से अपना जीवन, अपना स्वभाव, अपना आचरण, अपना बोली व्यवहार बदलना, अपने कठोर हृदय को विनम्र बनाना, और हमें उस दाहिने के जैसे भेड़ों के नाई बनना है जिसके लिए अनंत जीवन की तैयारी की गई है। आप सभी को जय यीशु।